सीधे वारिस पठान जी आपका पक्ष लेते हुए, अब्बा जान तो वो किसी और को कह रहे हैं, आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? वारिस पठान। देखिए, अब्बा जान तो सिर्फ बहाना है, तुष्टिकरण निशाना है। योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगना चाहिए। अब ये शमशान, कब्रस्तान, अब्बा जान, ये सब आएगा क्योंकि 5 साल अगर काम किया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती, ये सब अल्फाज इस्तेमाल करने की। 5 साल कुछ काम नहीं किया तो दूसरों राज्यों के फोटो दिखा रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया है। योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं 10 सीएम। अब किसका तुष्टिकरण हुआ बताइए मुझे। आज मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट तो हाईएस्ट है वहां पर। आज अगर मुसलमानों का एरिया देखोगे तो स्कूल और कॉलेजेस वहां पे है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक ग्रांट देती है माइनॉरिटी के लिए 16,02,700 का, तो योगी जी इस्तेमाल कितना करते हैं? 1,06,200। क्यों भाई ऐसा? अब 2017-18 के अंदर जो प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना आई थी, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी चित्रा जी, 7.5 लाख घर दिए गए। टोटल 7.5 लाख घर दिए गए, और मुसलमानों को कितने घर दिए गए टोटल? उसमें सिर्फ 10। तो ये किसका हो रहा था तुष्टिकरण? और कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है? तो डेवलपमेंट और विकास का काम कब करेंगे योगी? उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। अभी अगर आपके मैं चैनल पे पूछ लूं, हिंदुओं में गौरव भाटिया को कितने लोगों को घर दिए गए? क्या आप ये चाह रहे थे इस तरह से घर का बंटवारा किया जाता? नहीं, घर तो मिलना चाहिए था कि नहीं? क्यों? अब जब योगी बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कैसा विश्वास हासिल करेंगे आप? मोदी खुद बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और यहाँ पे योगी के राज के अंदर क्या हो रहा है? कानपुर की घटना आपने देखा है ना, कैसे इस तरह मुसलमान रिश्ता वाले को उसकी 8 साल की बच्ची के सामने मारा जाता है। जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे। तो क्या इसी तरह से राज्य आगे बढ़ेगा? इसी तरह से माइनॉरिटी के लिए आप कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं किया आपने। और इनके लोग जो पकड़ाते हैं, एक दिन में निकल आते हैं बेल पे। कितने मुसलमान लोग जेल के अंदर बेकसूर कैदों में बंद है? बताइए, आंकड़े आपके पास है हाईएस्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं योगी जी? और आपको शमशान वो कह रहे हैं कि दरअसल चुन कर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। की पॉलिटिक्स चालू है। ठीक है, टोटल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स योगी जी कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए अब जीत हासिल करने की यह कवायद है क्या बीजेपी की? देखिए चित्रा, की पार्टी के मुखिया ने कहा था कि ये देश के राजनीतिक संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है। तो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है तो मुझे शोभा नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब्बा जान असंसदीय भाषा का शब्द है? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी बात को रिपीट किया है, तो या तो फिर आप कांग्रेस के स्टैंड को पहले डिनाई करिए कि हाँ जो भी कहा गया था गलत कहा गया था। दूसरी बात, 370 पर पूरे 370 का विरोध किया, सीएए पर खुलकर समर्थन किया, 26/11 के आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश बताया गया। क्या ये तुष्टिकरण नहीं था तो और क्या था? तुष्टिकरण के नाते ही तो कश्मीर से लाखों हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। और रही बात समाजवादी पार्टी, तो एमवाई गठजोड़ का नारा किसने दिया था? घोषणा पत्र में जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात किसने की थी? जरा इनसे पूछिएगा। और रही बात वारिस पठान जी से, इनकी तो पार्टी का नाम ही AIMIM है। इनसे पूछिए पार्टी का जो फुल फॉर्म है उसका अर्थ क्या है? ये किसके हितों की बात करते हैं? क्या ये वही तो पार्टी है जो 1927 में बनी थी? और सुनिए आप ही के पार्टी के नेता ने कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो मैं 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा दूंगा। ऐसा बयान देने वाले कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को बताने वाले कहते हैं कि तुष्टिकरण की बात की जा रही है। चित्रा जी, पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है या भाजपा के प्रवक्ता है? राजनीति के एजेंडा को बदल दिया है। अब न जाति की बात होती है, न वंश की बात होती है, न परिवार की बात होती है, और न तुष्टिकरण की बात होती है। आज बात होती है तो विकास की बात होती है, सबके विकास की बात होती है, सबके विश्वास की बात होती है। अब हमको बताना शौचालय बनाएंगे, क्या पूछ कर शौचालय बनाएंगे? एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आ पाएगा। एमएच खान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एमएच खान साहब, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी को लेकर बार बार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि दरअसल 5 सालों में कोई कामकाज नहीं हुआ, इस वजह से बार बार अब्बा जान की याद आ रही है और उस बयान को लेकर बीजेपी चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी दौरे पर थी, लेकिन बीच में ही दौरा खत्म करके उनको दिल्ली वापस लौटना पड़ा है। तो इस तरीके से विपक्ष आखिर कैसे लड़ेगा बीजेपी से, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे।